आज की क्लास में अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखेंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, सवाल किसी भी भाषा का हो, चाहे अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, अगर आपको वाक्य बनाना आ गया मतलब उस भाषा की नॉलेज आपको अच्छी खासी हो गई। अब जिसकी नॉलेज हो गई उसको बोलना मुश्किल कितना ही होगा, है ना। तो वाक्य बनाना अंग्रेजी में सीख लिया मतलब लड़ाई जो है हमने काफी हद तक जीत ही ली है। अब बस काम क्या है, उसको प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, तो अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखेंगे और उसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए कुछ इस तरीके से कि आपकी जबान पर बैठा हुआ हो वो जो भी ट्रिक है या जो भी आपका शब्द है या जो भी उसका उपयोग है, ये सब कुछ आपके बिल्कुल क्या कहूं, बिल्कुल जबान पे दिमाग पे छपा हुआ होना चाहिए। तो आज की क्लास में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये सबसे पहली चीज बता दूं। शब्दों से ज्यादा ये आपको वाक्य बनाने में मदद करते हैं, तो ये वाक्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। राइट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुड और उसके साथ हैव की। कोड को हमने अलग से जान रखा है, अलग से पढ़ रखा है। हैव को भी हमने अलग से जान रखा है, पढ़ रखा है। लेकिन जो फ्लुएंसी की बात आती है, जो एक नॉलेज की बात आती है, जो आप अब अंग्रेजी बोलते हैं तो आप में वो नॉलेज, वो जो आपकी लर्निंग है वो झलकती है। वो कब होती है? जब आप इन चीजों की लर्निंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि कुड हैव। कुड हम जानते हैं, हैव हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता था क्या कुड हैव साथ में भी वाक्य में इस्तेमाल होता है और बेहतरीन तरीके से ही इस्तेमाल होता है। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। बहुत आम उपयोग है। लेकिन कुड हैव की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो इस तरीके के वाक्यों में आप फंसेंगे। उदाहरण के तौर पर ऐसे वाक्य जब आप बोले कि वो मुझे बता सकती थी, है ना। इस तरीके के कितने कॉमन वाक्य हैं, सोच लीजिए। हम लोग हिंदी में कितना इस्तेमाल करते हैं इनका, लेकिन अगर उनकी अंग्रेजी कन्वर्ट करने को कही जाए और आपको कुड हैव का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो कैसे करोगे, है ना। तो कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। ये क्षमता को दिखाता है। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है जो वाक्य ऐसी चीजों को दर्शा रहा हो जहां पर कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ऐसे वाक्यों में कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान होता है। सब्जेक्ट होता है, साथ में कुड हैव होता है। कुड हैव के साथ एक बात जो है वो गांठ बांध लेंगे, V3 का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और अगर ऑब्जेक्ट रहा वाक्य में तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है ना। ही यहां पर सब्जेक्ट है, कुड हैव का पढ़ रहे हैं इस्तेमाल तो कुड हैव तो रहेगा ही। टेल का V3 होता है टोल्ड और ऑब्जेक्ट में हो गया मी। ही कुड हैव टोल्ड मी, यानी कि वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है शुड हैव। शुड से परिचित है, हैव से परिचित है। इन दोनों की जुगलबंदी से क्या अर्थ निकलता है और ये किस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है ये जानेंगे। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था। जैसे उसे जाना चाहिए था, उसे रुकना चाहिए था, उसे खाना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था। इस तरीके के जो भी वाक्य हैं वहां पर शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाक्यों में जो काम करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया, कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, वो काम शुड हैव का वहां पर होता है इस्तेमाल। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 होता है इसका स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स की बात करूं तो अगर वाक्य में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, उसको आना वाक्य के अंत में ही है। करेक्ट। जैसे उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। अगला शब्द है वुड हैव। वुड से परिचित हैं, हैव से भी परिचित हैं। अब दोनों के साथ में क्या बनता है इसका परिणाम, चलिए उससे परिचित होते हैं। वुड हैव का मतलब होता है
चुका होता या होगा। क्या मतलब होता है? चुका होता या होगा। मतलब ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जहां पर किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया वो कार्य। होने की संभावना थी, ध्यान दीजिएगा तीनों में बहुत फर्क है। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव में बहुत फर्क है। मेरा काम होता है आपको डिटेल से डिटेल में कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। राइट? किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, अंग्रेजी में वुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। और इसका इस्तेमाल होता है कि मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड, इस तरीके से। अगला शब्द है हमारे पास हैड, जिसका मतलब होता है पास था, और ये इसका मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है। कैसा इस्तेमाल है? ये इसका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर का इस्तेमाल ये है। इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे करेंगे इस्तेमाल? उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल देखेंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। इस वाक्य में इस हैड का इस्तेमाल जो है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब साफ साफ तौर पर ये है कि इस वाक्य को ये बनने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर हैड का रोल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब का रोल है। अगला शब्द है हैव, HAVE, हैव, जिसका मतलब होता है पास है जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल, इसके साथ इस्तेमाल होता है। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अगला शब्द है हैज, जिसका मतलब होता है पास है जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी किया जाता है। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो या मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो, दोनों ही सूरतों में हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। याद रहेगी बात? चलिए बढ़िए आगे। हैव बीन की बात करेंगे, यानी कि हैव के साथ बीन का प्रयोग जानेंगे। जब बीन लग जाता है हैव के साथ तो इसका मतलब बन जाता है ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। आई, यू, वी, दे के साथ ही हैव का इस्तेमाल होता है, तो हैव बीन का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है हैज बीन, यानी कि हैज के साथ बीन का प्रयोग, जहां पर इसका मतलब बनता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किन्हीं भी नाम के साथ होता है। नाम यानी कि रोहन, रिया, जो भी मैं मतलब कोई भी नाम हो उसके साथ होता है। जैसे मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। अगला शब्द है हैड बीन। हैड के साथ बीन का प्रयोग, जहां पर इसका मतलब बन जाता है। हैज बीन का प्रयोग हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखना है हैड बीन का प्रयोग। राइट? तो हैड बीन का प्रयोग जो है वो होता है
ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हैव टू की, यानी कि हैव के साथ टू का प्रयोग। हैव के साथ हमने अभी देखा बीन लगा करके प्रयोग कर लिया, अभी हम हैव के साथ टू का प्रयोग करेंगे। हैव के साथ टू का जब प्रयोग होता है तो उसका मतलब बनता है ना है, नी है, ने है। इनमें से कोई भी वाक्य में दिखे तो आपको हैव टू का प्रयोग करना है। याद रहे, हैव टू का प्रयोग भी IUV दे के साथ ही किया जाता है। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। हैज टू की बात कर लेंगे। हैज टू का इस्तेमाल भी ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आपने करना है। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। देखिए फर्क क्या आया, बस यूज का फर्क आया, मतलब दोनों का सेम है। आगे बढ़ते हैं, हैड टू की बात करेंगे। हैड के साथ टू का प्रयोग, और हैड टू का सबके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इसका मतलब होता है ना था। क्या मतलब होता है? ना था। जैसे उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। अगला शब्द है विल हैव। विल के साथ हैव का प्रयोग। विल हैव मतलब होता है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। क्या मतलब होता है इसका? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है। विल हैव का इस्तेमाल IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड।